हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे स्टडी को, मुझे पूरा विश्वास है। और अब तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, तो आप अब और पढ़ाई को इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का और हमेशा आगे बढ़ने का, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप देखे होंगे तो आप जानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि हम एक धमाकेदार एंट्री लेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। और आपको पता है ना कि जब भी न्यू चैप्टर की बात आती है तो हमारे दिमाग के अंदर एक घंटी बजती है, आहा न्यू चैप्टर, अब हमें न्यू चीज़ पढ़ने को मिलेगी, न्यू स्टोरीज़ पढ़ने को मिलेगी, न्यू कंटेंट मिलेगा, उस स्टोरी से न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना। वो खुद एनालाइज करते हैं, चैप्टर का नाम उन्हें पता होता है, फिर वो एनालाइज करते हैं, ओहो चैप्टर का नाम डीप वाटर, यानी इस चैप्टर के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ वाटर, पानी से संबंधित कुछ ना कुछ है। तो बच्चे एनालाइज करते हैं, वो बस एक टॉपिक को जान जाते हैं और उससे वो इमेजिन करते हैं। फिर उनके टीचर जब उन्हें टीच करते हैं तब वो कहते हैं, आहा वो तो मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये कुछ ऐसे ही होने वाला है, बस वो तो मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ लेता तो मुझे सब पता होता। पर फिर कोई बात नहीं, हम यहाँ सब पढ़ेंगे और हमें सब समझ में आएगा एकदम फुल इंजॉयमेंट के साथ, क्योंकि अब हम और आप मिलके पूरा इंग्लिश को फोड़ देंगे। सो नॉट टू वरी एंड लेट्स बिगिन। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं उनके पास पहुँचे और वो भी इस चीज़ की लाभ उठा सके और लाभ उठा सके। तो ठीक है, तो आइए और हमें आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपको एकदम धांसू से धांसू स्टोरी पढ़ाएं, एकदम डिटेल में सब कुछ पढ़ाएं, ठीक है, ताकि आप पढ़ें, आप इंजॉय करें और हमें मोटिवेट करते रहें और ख़ुद भी मोटिवेट हो। तो जैसे कि आपने थोड़ा बहुत तो आपको अनुमान लग ही गया होगा कि डीप वाटर का मतलब क्या है, या डीप वाटर स्टोरी में ऐसा क्या होगा। कहीं से ना कहीं से आप थोड़ा सा इमेजिन कर ही ले। तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे हम लोग भी कोई चैप्टर हम लोग को भी पढ़ना होता है, न्यू चैप्टर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम सोचते हैं ओहो हमें न्यू चैप्टर मिलेगा, न्यू कंटेंट, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू मोरल, उस चैप्टर से नया मोरल मिलेगा और नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नया स्टेटमेंट मिलेगा। और ये सोच सोच के हमें इतना अच्छा लगता था। और फिर हम क्या करते थे कि जिस दिन टीचर पढ़ाने वाले होते थे वो बोलते थे कि अगले दिन हम डीप वाटर चैप्टर पढ़ाएंगे, या कोई भी चैप्टर, एक लेसन का नाम, तो हम लोग उससे पहले ही पढ़ के आते थे। तो टीचर बोलते थे कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले से ही पढ़ के आना है, और हम सबसे पूछेंगे भी कि आपने क्या पढ़ा, क्योंकि आप तो झूठ भी बोल सकते हो कि हाँ 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 मैंने पढ़ा। तो मैं आपसे पूछूंगा अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, या मैं पूछ लूँगा स्टोरी में क्या है क्या नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है ठीक है। तो हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, हम क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते थे। तो वैसे ही आइए हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे चैनल से जुड़े बच्चे जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, और आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते भी हैं। तो चलिए, आप लोगों को पढ़ाने में मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो पहले से ही सुपर फास्ट हो, है ना। चलिए ठीक है। और आप लोग तो एकदम सुपर फास्ट हो, आपके बारे में क्या कहना भाई। तो कितनी तारीफ़ करूँ मैं, लेकिन अभी तो चैप्टर भी पढ़ाना है, वरना तारीफ़ी की तो मैं पुल बांध देती। और ये झूठी तारीफ़ नहीं है बल्कि सही तारीफ़ है, आप लोग इसके काबिलियत भी हो, बिकॉज आप लोग इतने अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, इतने अच्छे अच्छे आप रैंकिंग लाते हो। तो आपके लिए तो इतना तो बनता ही है, टीचर को कहना तो बनता ही है, ताकि बच्चे और इंस्पायर हो, मोटिवेट हो आगे बढ़ने के लिए। और एक बात आपको हमेशा पता होगा कि जब भी कोई अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे सपोज मी, चाहे आप, कोई भी अच्छा स्कोर करे और उसके पेरेंट्स, उसके सोसाइटी, उसके टीचर्स उसे सपोर्ट करे टू इम्प्रूव, आगे और जाने के लिए उसे सपोर्ट, तो
सपोर्ट करे तो वो इंसान बहुत आगे जाता है। और जो बच्चे थोड़े से एवरेज होते हैं, लो होते हैं, उन्हें थोड़े से पढ़ने में दिक्कत होती है या वो लेट से समझ पाते हैं, तो उन बच्चों को सोसाइटी जो है या उनके खुद के पेरेंट्स भी कई दफ़ा या टीचर्स भी उन्हें काफ़ी फोर्स करते हैं कि तुम से कुछ नहीं हो पाता है, तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम बहुत कम दिमाग वाले हो, तुम्हें ज़्यादा समय लगता है किसी चीज़ को याद करने को। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि उन पेरेंट्स और टीचर्स से प्लीज़ ऐसे फोर्स ना करें। आपके बच्चे में काबिलियत है, बस उसे थोड़े से निखरने में समय लगेगा। हर चीज़ जल्दी से साइन नहीं करती, कुछ चीज़ों को बहुत देर तक घिसना पड़ता है और खुद ब खुद वो साइन करने लगती है। सो हर किसी की डिफरेंट मेंटलिटी है, डिफरेंट पर्सनालिटी है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और इसीलिए सभी बच्चे एक समान हैं, बस ज़रूरी है उस बच्चों को देना तो क्या है वो कि उन्हें अच्छे से मेंटली फिट करे, उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाए, ताकि वो अपनी जंग खुद लड़ सके। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। काफ़ी बातें हो चुकी, ओके चलिए। इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर माने गहरा पानी। आपको पता है वाटर, डीप वाटर मतलब गहरा पानी। तो सबसे पहले हम इसका क्विक समरी ले लेंगे, ठीक है। हम एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में है क्या। उसके बाद मैं जब पढ़ाऊँगी तो आप एकदम कहोगे ओहो मैम से आगे तो मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ समझ ले रहा हूँ, मुझे तो खुद ही पता है कि इस चैप्टर में क्या है ना। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ आप लोग को सब कुछ पता हो। चलिए मैं आपको एक समरी बता देती हूँ। ऐसा क्या है ना कि डीप वाटर इसका नाम इसलिए है कि गहरा पानी, इसलिए है कि एक स्विमिंग पूल है और एक बच्चा है, वो उस स्विमिंग पूल में पहले जाने से तो थोड़ा डरता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इंसिस्ट करके वहाँ जाता है। उसे स्विमिंग करने नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो स्विमिंग करता है। अभी तो वो बस स्विमिंग सीख ही रहा होता है कि एक थोड़े से एडल्ट बच्चे ने, हट्टे खट्टे बच्चे ने उसे क्या किया, उस स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया और वो स्विमिंग पूल बहुत गहरा था। अब उसे तो स्विमिंग आती नहीं थी, बहुत कम आती थी, अभी तो बस उसने सीखा था। जैसे कि आप क ख ग घ सीखते हो, ABCD, तो बस वो वही लेटर्स सीख रहा था, अभी तो उसे वर्ड बनाने आती भी नहीं थी। और बच्चे ने क्या किया, उसे धक्का दे दिया और उसके बाद से उस आसपास में स्विमिंग पूल में उसके एरिया में, उसके आसपास में कोई नहीं था, उसके सराउंडिंग में। और ये बच्चा जो है, जो अंदर गिर गया स्विमिंग पूल के अंदर, वो काफ़ी तड़प रहा था, वो बाहर नहीं आ पा रहा था, उसकी नाकें बंद हो गई, वो सांस लेना बंद हो गया, उसकी चेस्ट जो है वो फूल गए, उसके लंग्स में पूरे अंदर पानी चले गए। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा था। तो इस स्टोरी में यही है। बाद में उस बच्चे को निकाला जा रहा है, गार्ड वहाँ के निकाल रहे हैं उसे। तो वो बच्चा काफ़ी डरा हुआ है इस हादसे की वजह से। वो ना ही तो कभी स्विम करने से इतना डर रहा है, तो फिर वो एक ट्रेनर हायर कर रहा है। ट्रेनर उसे बहुत कोशिशों के बाद, बहुत मुमकिन से मुमकिन प्रयास कराने के बाद वो तैरना सीखता है, वो अपने डर पे काबू पाता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को, किसी भी आदमी को अपनी चोट ना पहुंचाए। ऐसे हार्म तो बिल्कुल भी नहीं जो उसके मेंटली फिटनेस को अफेक्ट कर दे। यहीं पे एक एडल्ट बच्चे ने एक छोटे से बच्चे को इस तरीके से ट्रीट किया, तो वो बच्चा बिल्कुल डर गया था और वो उसके मेंटली फिटनेस पे काफ़ी इफेक्ट दिया। वो बच्चा एकदम डर गया था, ना ही तो वो स्विमिंग कर रहा था, ना वो पानी से, एकदम उसको फोबिया हो गया था। तो ऐसा हो गया था, एकदम उसे डर लग रहा था। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इट्स वेरी बैड हैबिट। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है। आगे बढ़ते हैं, ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। विलियम डॉगलस इस चैप्टर के ऑथर हैं, जिनका जन्म 1898 में हुआ था और मृत्यु 1980 में। वाज बॉर्न इन Manitoba आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। उनका जन्म जो है वो माइन में हुआ था और ग्रेजुएशन करने के बाद, बैचलर ऑफ आर्ट्स में यानी इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद, ही स्पेंड 2 years teaching his high school in Yakima। और वो ही स्पेंड 2 years टीचिंग, वो याकिमा के हाई स्कूल में 2 साल वो पढ़ाएं। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career।
अब वो इससे थक चुके थे, ये पढ़ना उससे थक चुके थे। तो वो चाहते थे कि अब मैं अपना करियर जो हूँ वो आगे की तरफ बढ़ाऊँ। उसका कुछ He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. फिर वो एक फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से मिले एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। फिर वो एक एडवाइजर बन गए, ठीक है। डोगलिस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डोगलिस जो थे वो एडवोकेट बन गए, कुछ एडवोकेट आपको पता है ना, वकील, वो बन गए। और वो राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स और कोर्ट में उनकी जो जो भी काम होती है वो करते थे। ही retired in 1975 with a term lasting 36 years and remain the longest serving justice in the हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। और वो एडवोकेट थे, पूरे 36 साल उन्होंने काम किया और उसके बाद वो जो है रिटायर कर गए। और उन्होंने कोर्ट में अपनी बहुत सारी यादें बिताई, बहुत दिन। द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज टेकन फॉर्म ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। इट रिवील्स हाउ, और फिर वही बता रहे हैं कि द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज टेकन ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम डगलस। और ये जो स्टोरी है वह विलियम डगलस द्वारा लिखी गई है। और इसमें इट रिवील्स हाउ ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इनटू अ स्विमिंग पूल। और फिर उन्होंने बताया कि इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक बच्चा विलियम डगलस जो है वो लगभग स्विमिंग पूल में ख़त्म होने ही वाले थे। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर। फिर इस छोटे से स्टोरी में उन्होंने अपने डर के बारे में बताया और फिर उसके आगे भी बताया हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, कैसे वो डर रहे थे और कैसे उन्होंने हिम्मत करके उस डर से विजय पाया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे वो अपने डर से काबू पाकर वो आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ लिए। आइए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। जब मैं करीब 10 और 11 साल का था तो ये मेरे साथ हुआ। अब देखिए कि क्या हुआ उनके साथ। ऑथर कह रहे हैं आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने स्विमिंग यानी तैरना, मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने तय किया कि मैं तैरूंगा। देयर वॉज अ पुल एट द YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. याकीमा में एक पूल था जो तैरने के लिए एक मौका दे रहा था। एक पूल था जिसमें हम तैर सकते थे। द याकीमा रिवर वाज ट्रेसिडियस। और याकीमा के जो नदियाँ थी वो काफ़ी खतरनाक थी। मदर कॉन्टिन्यूसली वार्न अगेंस्ट इट। मेरी माँ ने बार बार मुझे इसके खिलाफ मना किया कि नहीं तुम वहाँ मत जाओ, बहुत ख़तरनाक है, वाटर बहुत डीप है, तुम उसमें डूब भी सकते हो। यू आर नॉट ट्रेंड। तुम ऐसे नहीं हो कि तुम पहले से प्रैक्टिस किए हो कि तुम थोड़े से कर लोगे। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है, तुमने नहीं किया। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। और फिर मेरी माँ इसके खिलाफ चेतावनी देती रही और ये डूबने का जो वर्णन है वो मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखी। मम्मी ने कहा कि तुम वहाँ जाओगे डूब जाओगे, तुम वहाँ जाओगे डूब जाओगे। तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि हाँ मैं जाऊँगा तो डूब जाऊँगा, मैं स्विमिंग करूँगा तो डूब जाऊँगा, बिकॉज आई नॉट न्यू अबाउट एनीथिंग स्विमिंग। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन जो याकीमा का जो पुल था वो सेफ था, वो ठीक था, उसमें सुरक्षा थी। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सॉलन एंड। वो बस 2 और 3 ही फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। और दूसरे किनारे से ये 9 फीट अंदर थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और गहरा थी और धीरे धीरे मतलब गहराई बढ़ती जाती थी।
आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने वाटर विंग्स मुझे मिला, यानी कि ऐसे आपने देखा होगा सर्कल की तरह होते हैं जो जो स्विमिंग करते हैं वो पहन के और उसे स्विम करते हैं, ठीक है। तो वो उन्हें मिला, जल जल परोस से बोलते हैं, और वो एक जोड़ा मिला और उन्होंने पहना और वो स्विमिंग करने चले गए, पूल में चले गए। आई हेटेड टू वॉल्क। देखिए यहाँ मैप है, ये बताया जा रहा है ये याकीमा रिवर है। ये क्या है? याकीमा रिवर है, जो बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है, जो बहुत डेंजर है। तो यहाँ बता रहा है याकीमा रिवर, और ये क्या है? तो ये याकीमा है। तो यहाँ ऑथर बता रहे हैं कि ये रिवर है और ये याकीमा, ये रिवर याकीमा है जो बहुत ख़तरनाक था। तो ये मैप है, आप इसे देख सकते हो। चलो यहाँ क्या था? आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। तो वही ऑथर बोल रहे हैं कि मुझे कतई पसंद ना था, मुझे मतलब उन्हें, एक मिनट, नेक्ड इनटू एंड सो माई स्किन लेग्स। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं पानी में जाऊँ और मैं अपने पैरों को देखूँ। बट आई सब्ड माई प्राइड एंड डिड इट। मैं अपने पैरों को देखूँ जो काफ़ी पतले थे, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे देखूँ, लेकिन मुझे करना पड़ा। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। मैंने अपने सोच को दबाया और करने लगा। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। शुरुआती दौर में पानी के अंदर होने पर मुझे बहुत घृणा हुई। बहुत लोग होते हैं जिन्हें पानी से बहुत दिक्कत होती है, वो पानी से बहुत हेट करते हैं, तो ऐसा ऑथर को भी हुआ। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to the beach in कैलिफोर्निया। ये तब शुरू हुआ जब मैं करीब 2-3 साल का था। मेरे पिताजी जो थे वो मुझे कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए घुमाने। ऐसे होते हैं ना कि फादर्स बोलते हैं बच्चों को, या मदर बोलती है कि चलो ठीक है तुमने बहुत पढ़ लिया, तुमने बहुत काम कर लिया, बहुत पढ़ लिया, चलो अब मेरे साथ कहीं घूमने चलो, कहीं रेस्टोरेंट चलो, या किसी पार्क में चलो, किसी टेम्पल में चलो, चर्च में चलो, जहाँ भी चलो, किसी बीच पे चलो। तो वहीं जो ऑथर है उनके पिताजी उन्हें ले जाते हैं कैलिफोर्निया के बीच पे, बस उन्हें एक घुमाने, जब वो 2-3 साल के होते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। मैं और मेरे पिताजी जो थे वो खड़े हुए थे, समुद्री तट पे खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैं उनके ऊपर था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। वे जो थे और वो और मैं दोनों खड़े थे। लहर आई और लहर ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह के निकल गई। अब ये समुद्र की तट है, यहाँ पे ऑथर के फादर थे और ये ऑथर थे, तो ये दोनों एक साथ खड़े हुए थे। पानी आई तो पानी के बहाव इतना ज़ोर से आई कि ऑथर गिर गए, और गिरने की वजह से पानी इनके ऑथर ऐसे गिर गए और पानी इनके ऊपर से निकल गई। तो ऐसे ही बताया जा रहा है। आई वॉज बरीड इन वाटर। और मैं पानी के लहरों में एकदम बीच में गड़ गया एकदम। माई ब्रेथ वाज गोन। मेरा जो सांस था वो चला गया था। आई वॉज फ्रेटेंड। मैं एकदम डर गया था। ओ माई गॉड, मैं कहीं मर तो नहीं गया, क्योंकि पानी के अंदर मैं दफन हो चुका था। एकदम पानी ने मुझे अंदर गाड़ दिया था, तो मेरा जो सांस था वो ख़त्म हो चुका था। मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। पिताजी, मेरे फादर ने हंसा, मेरे पिता ने हंसा, क्योंकि उन्हें लगा कि चलो ये छोटी सी बात है, लेकिन उस एज में वैसा काम होना मेरे लिए बहुत बहुत भयानक था। वो मेरे दिल में जगह कर लिया, वो डर मेरे दिल में बैठ गया कि हाँ, मैं पानी से डर गया, क्योंकि पानी ने मुझे गिराया और मेरे ऊपर से निकल गई, जिसकी वजह से मेरा सांस बंद हो चुका था। तो वो बहुत डर गए थे ऑथर। तो वो बता रहे हैं तभी से मेरा पानी से कुछ खास अच्छा संबंध नहीं है।
क्योंकि पानी जो है उनको बहा ले गई थी और उनके ऊपर से निकल गई थी। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिसीव्ड अनप्रेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। फिर यहाँ ऑथर बता रहे हैं कि YMCA में जो मैं जब गया तो मुझे वो सब कुछ याद आ गया जो मेरे साथ हुआ था। मेरे बचपन का जो डर जो है वो मुझे याद आ गया, तब से मैं डर गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गेदर कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय में मैं फिर से, मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया। मैं फिर से कहा कि कोई बात नहीं, हम ये करेंगे। जैसे आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, आई कैन डू इट, आई कैन डेफिनेटली डू इट। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और फिर मुझे जो वाटर विंग्स मिले थे उससे मैं धीरे धीरे पैडल करने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, मैं दूसरे बच्चों को देख रहा था जो पहले से सीखे हुए थे, और मैं उन्हें देख के नकल कर रहा था कि मैं भी सीख लूँ। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मानो कि आप लोग साइकिल चला रहे हैं, जो आपको साइकिल बहुत अच्छी लगती है और आप पहले से उसे चलाते भी हो, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो, और मुझे नहीं आती है, तो मैं तो आपको देखकर नकल ही करूँगी ना। तो ऐसे ही ये ऑथर भी नकल कर रहे हैं दूसरे बच्चों को देखकर। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel as ease in the water। मैं ये नकल जो है वो 2 बार 3 बार, एक दिन हर अलग अलग दिन मैं 2 बार 3 बार इसकी नकल करता था, और नकल करते करते मुझे मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सीखने भी लगा। मुझे थोड़े से पानी में जो है मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा था। When the misadventure happened, तभी एक बहुत ही भयानक घटना घटा। अब हम जानते हैं कि ये भयानक घटना क्या घटा। तभी मतलब एक ऐसा दुर्घटना घट गई जो ऑथर को पूरा हिला दिया। आइए जानते हैं क्या। I went to the pool when no one else was there। मैं पूल में तब गया जब वहाँ कोई नहीं था, सब खाली था, एम्प्टी था, सब खाली था, एम्प्टी था। द प्लेस वॉज क्वाइट, और जो जगह थी एकदम शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी जो था एकदम स्थिर था। एंड द टिलेट बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब, और जो स्विमिंग पूल था उसका जो नीचे का जो सतह था वो एकदम उजला था और एकदम साफ था, पूरा दिखाई दे रहा था। उसका जो निचला सतह है, पानी एकदम साफ थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेले जाने से डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसीलिए मैं पूल के किनारे पर बैठ गया और दूसरों का इंतज़ार करने लगा कि कब दूसरे आएंगे तो मैं भी साथ साथ तैरूँगा, क्योंकि अकेले जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। आई हैड नॉट बीन देयर अलोन when in came a big brochure of a boy probably 18 years old। मुझे वहाँ इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर नहीं हुई थी कि एक शक्तिशाली आदमी जैसा लड़का वहाँ आया। कोई 18 वर्ष का था, तो यानी कि ऑथर से काफ़ी बड़ा था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पे जो थे वो बहुत घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पीसमैन विथ लेग्स एंड आर्म्स, और उसके जो हाथ थे और जांघें थे उस पर काफ़ी मांस थे, तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान में ऐसा लग रहा था। डैट स्वेड रिपलिंग मसल्स, और वो उसके मांसपेशियों को दिखा रही थी कि वो काफ़ी शक्तिशाली है। ही येल्ड हाय स्किनी, फिर वो बोला, ओहो पालतू, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। वो बच्चा कितना बदमाश था, इसी से लग रहा है। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, और ऐसे ही कहते हुए उसने मुझे उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और क्योंकि मैं बैठा हुआ था तो उसने मुझे बैठे हुए ही पकड़ा और पानी में डाल दिया, तो वैसे ही पोजीशन में मैं अंदर चला गया, बैठे हुए पोजीशन में। solid water and went at once to the bottom। मैंने कुछ पानी मेरे अंदर चले गया, मेरे गले के अंदर चला गया। मैं
और मैं एकदम नीचे चला गया। आई वॉज फ्रेटेंड बट नॉट येट फ्रेटेंड आउट ऑफ माई वेट्स। मैं बहुत डर गया था, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैं होश हवास खो दूँ। On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump. और इसी दौरान मैंने एक प्लान बनाया कि जैसे ही मेरी पैर जो है वो स्विमिंग पूल के सतह को छुएगी, मैं उसे हिट करूँगा, मैं उसे ज़ोर से उस सतह को पैर से मारूँगा और ऊपर आ जाऊँगा। जैसे कि सपोज वे स्विमिंग पूल है, ऑथर ऐसे गिरते हैं, तो कहते हैं कि जैसे मैं इस बॉटम को टच करूँगा, एक ज़ोर से अपनी लात मारूँगा इस बॉटम पे, और ये बॉटम क्या करेगी, मुझे ऊपर की तरफ मैं फिर चला जाऊंगा। I come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. और फिर मैं तैर कर किनारे पर पहुंच जाऊंगा। It seems a long way down. It seems a long way down. ये काफ़ी नीचा रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। Those 99 feet were more like 90 feet. जो 9 फीट गहरा था वो ऑथर को लग रहा था जैसे कि 90 फीट गहरा हो, इतना लंबा रास्ता लग रहा था। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट। और जैसे ही मैं, इसके पहले कि मैं सतह को, स्विमिंग पूल के सतह को अपने पैरों से छूता, उसके पहले ही ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़े जो है वो अब फट जाएंगे। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। लेकिन जैसे तैसे करके जैसे ही मेरे पैर जो है वो स्विमिंग पूल के सतह को छुआ, मैं जैसे तैसे करके अपने पूरे शक्ति लगाकर ज़ोर से उस सतह को धक्का दिया और मैंने जो प्लान बनाया था वैसा मैंने किया, छलांग लगाई। I imagined I would bob to the surface like a croc. और मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है कॉक की तरह उछल कर सतह पर आऊँगा। इंस्टेंट आई केम अप स्लोली, लेकिन उसकी जगह मैं बहुत धीरे धीरे आ रहा था। आई ओपन माई आइज एंड सो नथिंग। मैंने अपने आँख खोले और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। बॉट वाटर, सिर्फ पानी दिख रहा था। वाटर डैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, ऐसा पानी जो काफ़ी पीली रंग का था। आई ग्रीव पैनिकली, मैं काफ़ी घबरा गया। आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंडल क्लच्ड ओनली एट वाटर। तो फिर मैं क्या हुआ कि फिर मेरी आँखें जो थी वो बाहर आ रही थी, लेकिन मेरे जो हाथ थे वो पानी के अंदर थे। आई वॉज सफोगेटिंग, मुझे काफ़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे गले से कोई आवाज़ आ ही नहीं रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर मेरी आँख और नाक जो है पानी से थोड़े बाहर आए, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया था। आई फेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, मैं जो है पानी की सतह पे ही हार गया। सॉलोड एंड चोक्ड, फिर सूप की तरह फिर मैं पानी निगला और मेरा गला रूंध गया, क्योंकि पानी के अंदर था तो वो सांस लेने के लिए मुंह नाक खोल रहा था, तो उसके थ्रू पानी अंदर चला जा रहा था और उसका जो कंठ था, उसका जो गला था, उसका जो नेक था वो काफ़ी रूंध गया था, चॉक्ड हो गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने पैरों को बाहर निकालूं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो मानो कि जैसे कि निर्जीव हो गई हो, उसमें कोई प्राण ही ना हो, ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ भी नहीं हो। पैरालाइज्ड एंड रिग्ड, बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, यानी कि और एकदम से कड़ा हो गया था, एकदम रिगिड हो गया था। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत भारी फोर्स, दबाव मुझे अंदर की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसलिए सिर्फ मेरी आवाज़ पानी तक ही रह गई।
आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और फिर से मैं जो थोड़ा सा ऊपर आया था जिसमें से मेरा सिर्फ आँख और नाक दिख रहा था, तो वो भी नहीं रहा, मैं फिर से पूल में जाने लगा। कि थोड़ा सा ऊपर उठा था लेकिन मैं फिर से पूल में जाने लगा। आई स्टक्ड एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। जैसे ही मैं पानी के अंदर गया तो मेरी जैसे ही मैं पानी के अंदर गया तो पानी जो है वो मुझे पूरी जो मतलब पूरी नीचे की तरफ खींच लिया और मेरी पूरी शक्ति जो है वो ख़त्म हो गई। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइट मेयर फाइट एंड इरिस्टिबल फोर्स। और मैंने वो जो मेरा पूरा शक्ति जो था ख़त्म हो गया था, जैसे मानो भयानक सपना देखा हो जिसके अंदर मेरी पूरी शक्ति, लड़ाई करने में मेरी पूरी शक्ति ख़त्म हो गई हो, ऐसा ऑथर कहते हैं। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। लगभग मैं अपनी पूरी सांस ख़त्म करने ही वाला था। माई लंग्स एक्ट, माई हार्ट थ्रॉब्ड, हेड थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। मेरा मेरा जो फेफड़ा था वो लगभग मेरी सांस फूल रही थी, मेरे फेफड़े में दर्द हो रहा था, मेरा सिर धक धक कर रहा था और मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ क्रॉक टू द सर्फेस। लेकिन मुझे याद था, मुझे एक चीज़ याद थी कि मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा और बाजू से पानी काटूंगा और टांगों से पानी को मारते हुए ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड ट्रास विथ माई लेग्स। मैं पानी को अपने टांग और अपने पैर हाथ से सबसे मार मार के पानी को हटा रहा था, स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा था बाहर आने के लिए। देन आई वुड गेट एट द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। फिर मैं जो पुल के जो किनारे हैं वहाँ तक आया और फिर मुझे लगा कि हाँ अब मैं सुरक्षित हूँ। आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली। और फिर मैं तब तक मैं एकदम सा शांत हो गया था। मैं एकदम सा मुझे लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। आई ओपन माई आइज, मैंने अपने आँख खोले। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन वुड नॉट सी थ्रू। मुझे कुछ नहीं दिखा, बस सिर्फ पानी देखा, और वो भी कैसे पानी, पीले पानी और डार्क वाटर, और डेट वन नो कुड सी थ्रू, जिससे कोई भी नहीं दिख रहा था। ऑथर कितने स्केरी तरीका था, ये सिचुएशन था जिसमें ऑथर फंस चुके थे, और देखिए कि वो कैसे दिमाग लगा के बाहर निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आगे हम समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें माइंड भी होनी ज़रूरी होती है, थोड़ा आईक्यू, ताकि हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। देन शी स्ट्रैक टेरर सीसाइड मी। फिर यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जब मैं पहुँचा, एंड देन शी स्ट्रक टेरर सीसाइड मी। फिर वहाँ ऑथर बताते हैं कि डर ने मुझे पूरी तरफ से घेर लिया था। टेरर दैट नो वन अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नो वन कंट्रोल, ऐसा डर जो कोई भी समझ नहीं सकता था, ऐसा डर जो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट। ऐसा डर जो कोई भी नहीं समझ सकता था, तब तक नहीं समझ सकता, वही व्यक्ति समझ सकता था जो उस डर से गुजरा हो, जो वैसे ही जैसे ऑथर पानी में फंसे हैं वैसे ही वो फंसा हो, तभी वो डर को समझ सकता है। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर एकदम सिकुड़ रहा था, एकदम पानी के अंदर मैं एकदम सिकुड़ रहा था। पानी, क्योंकि ऑथर जो थे वो पानी के अंदर थे और पूरे पानी के अंदर होने की वजह से वो काफ़ी श्रिंक हो गए थे, तो वो पानी के अंदर वो सिकुड़ रहे थे।
आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टीफ रिगिड विथ फियर। मैं डर के वजह से पानी के अंदर ऐसा लग रहा था कि वो पैरालाइज्ड हो गए थे, वो एकदम ठोस हो गए थे, वो ना हिल रहे थे ना डुल रहे थे, उनके पैर भी जाम हो चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनमें जान है ही नहीं। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी गला भी रूंध गई थी, तो मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था, चिल्ला भी नहीं रहा था। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive। सिर्फ मेरे दिल जो धड़क रहे थे और मेरी जो सर थी, वो मेरा जो सर था वो धक धक कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि चलो मैं अब जिंदा हूँ, यही मुझे बस बता दी कि मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। फिर उस डर के बीच में मुझे एक छूने का एहसास हुआ, कुछ छूने का। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। फिर मुझे याद आया कि मैं जैसे ही बॉटम को टच करूँगा तो मुझे क्या करना है कि उसे हीट करना है ताकि मैं ऊपर आ जाऊँ। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। फिर मैंने अंत में देखा कि जो टाइल्स थे वो मेरे जो थे वो मेरे नीचे थे। माई टूज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड फिर ऑथर बताते हैं कि तो मैं पूरी छलांग लगाकर कूदा, लेकिन मैं पूरी छलांग लगा के, पूरी स्ट्रेंथ लगा के मैं कूदा। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड बट द जम्प मेड नो डिफरेंस। लेकिन मैं कूदा, लेकिन वो उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी। पानी अब भी मुझे घेरे हुए था। आई लुक्ड फॉर रूप्स लेडर वाटर विंग्स। मैं रस्सी खोज रहा था, मैं रस्सी ढूंढ रहा था, मैं वाटर विंग्स ढूंढ रहा था, मैं सीढ़ी ढूंढ रहा था, ताकि किसी भी तरीके को अपनाकर मैं पानी से बाहर आ जाऊँ। जैसे कि मानो आप किसी सिचुएशन में फंसते हो, सपोज़ कि आप एक गटर में फंस जाते हो और आपको यहाँ से निकलना होता है, मिसी गटर होता है, तो आपको यहाँ से निकलना होता है, तो आप क्या करोगे कि आप कोई भी चीज़ ढूंढोगे, किसी भी इंसान के हेल्प से, किसी भी चीज़ों के हेल्प से, जैसे कि रस्सी हो गई या किसी भी चीज़ की हेल्प से आप वहाँ से बस निकलना चाहोगे। तो ऐसे ही ऑथर के साथ भी हुआ था। नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय कुछ नहीं था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। पूरा जो पानी था वो पीला था, और पूरा पानी जो था उन्हें पीले पानी जो था उन्हें घेरे हुए था। स्टॉक टेरर टुक एन एवन डीपर होल्ड ऑन मी। और जो डर था वो बहुत गहरा प्रभाव मेरे ऊपर डाल गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मानो कि बिजली का बहुत बड़ा झटका हो। आई सुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, मैं डर के वजह से कांप रहा था और हिल रहा था। माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरे जो हाथ थे वो हिल ही नहीं रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरा जो पैर था वो भी मूव नहीं कर रहे थे, उनमें भी हलचल नहीं हो रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। मैं मदद की गुहार लगा रहा था, मैं अपनी मम्मी को भी पुकार रहा था, पर कुछ भी नहीं हुआ। And then, strangely, there was light. I coming out. I coming out of the awful yellow water। और अचानक से मुझे रोशनी दिखा, तो मैंने देखा कि जो मैं पीले पानी से जो मैं घिरा हुआ था उससे मैं बाहर आ चुका था। एट लीस्ट माई आईज वेयर, यहाँ कम से कम मेरी आँख तो थी, बाहर थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट, मेरे नाक भी बाहर लगभग आ ही चुके थे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। तो ऑथर के साथ क्या हो रहा था कि वो ऊपर जा रहे थे, फिर वो नीचे चले जा रहे थे, फिर वो ऊपर जा रहे थे, फिर वो स्ट्रेंथ खोकर नीचे चले जा रहे थे। तो जब उन्हें हिम्मत मिलती थी तो वो ऊपर जाते थे, जब उन्हें फिर से कोई प्रॉब्लम होती थी तो फिर वो नीचे चले जाते थे। तो ये ऑथर का तीसरा टाइम है ऊपर नीचे करते हुए। तो फिर वही बोल रहे हैं ऑथर कि ये मेरा तीसरा समय है, ठीक है। तो ऑथर बोल रहे हैं, आई सक्ड
फॉर एयर एंड गोट वाटर। मैंने क्या किया कि आई सक्ड एयर एंड गोट वाटर। मैं वहाँ से फिर हवा खींचना चाह रहा था, लेकिन उसकी जगह पानी अंदर चली गई। ठीक है, यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं उसके अंदर, उसकी जगह पे पानी अंदर चली गई। द येलोइस लाइट वाज गोइंग आउट, और वो पीला पीला जो रोशनी मुझे दिख रहा था वो वापस चला गया। देन ऑल एफर्ट किज्ड, और मेरे जितने भी प्रयास मैंने लगाई थी, जितने भी मैंने प्रयत्न की थी, वो सारा थम गया। आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फील्ट लिम्प, मैं एकदम शांत हो गया, यहाँ तक कि मेरे पैर जो थे वो भी अब ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे मानो कि पूर्णतः पैरालाइज्ड हो चुके हैं, लंगड़े हो चुके हैं। एंड ब्लैक लेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे जो मस्तिष्क है, मेरे दिमाग है, उस पर पूरा अंधेरा छा गया था। इट विप्ड आउट फियर, ये बिल्कुल डर से मुझे इससे डर से छुटकारा दिलाया। इट विप्ड आउट टेरर, ये मुझे डर से बाहर निकाला। देयर वेयर नो मोर पैनिक, अब कुछ भी डर नहीं था। पहले मैं डर रहा था जब मैं पानी के अंदर जा रहा था तो छलांग लगा रहा था, मैं हेल्प मांग रहा था, लेकिन अब मेरे पैर भी नहीं मुड़ रहे थे, मेरे हाथ भी नहीं मुड़ रहे थे, यहाँ तक कि मेरी शरीर भी नहीं मुड़ रही थी। तो अब मैं, और मेरा गला भी रुंध चुका था, मेरे दिमाग जो है वहाँ पे काले काले से बादल छाने लगे थे, और मेरी जो गला रुंध चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं एकदम से अब लगभग डेड हो चुका था। तो अब मुझे पैनिक भी महसूस नहीं हो रहा था, अब मैं ना चीख रहा था ना चिल्ला रहा था, शांत था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, मुझे अब बहुत शांत लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्राइड ऑफ, डरने की कोई बात ही नहीं थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉसी टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प। फिर यहाँ ऑथर एकदम हार जाते हैं, वो एकदम इस प्रयत्न से हार जाते हैं। वो इतना प्रैक्टिस करते हैं, इतना ट्राई करते हैं कि वो कैसे भी बाहर आए, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते हैं पानी से। तो एट द मोमेंट वो क्या करते हैं, वो सरेंडर कर जाते हैं कि अब मैं बाहर नहीं निकलूँगा, क्योंकि अब तो ना मेरे पैर मुड़ रहे हैं, ना मेरे हाथ मुड़ रहे हैं, ना मैं किसी लायक बचा हूँ, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी जो है लग रही है कि पैरालाइज्ड हो चुकी है, एकदम क्विट हो चुकी है। तो मैं एकदम क्विट हूँ, और मैं एकदम पीसफुल तरीके से जा चुका हूँ, और मुझे अब डर भी नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे सोना आ रहा था। मैं छलांग लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, और छलांग लगाने के लिए मैं काफ़ी थक चुका था, तो मैं अब और छलांग नहीं लगा सकता था। इट नाइस टू बी कैरिड जेंटली, यही अच्छा था कि मैं इसे अब आराम से उठाकर ले जा रहा था, ऐसा लग रहा था। टू फ्लॉट अलॉन्ग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था कि मैं अंतरिक्ष में आप जानते हो ना कि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो फ्लॉट करते हैं, तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि ये जो थे ये फ्लॉट कर रहे थे। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे आसपास जो थे वो नाजुक हाथ थे, तो मुझे नाजुक हाथ मेरे आसपास थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास मम्मी के नाजुक हाथ है, मेरे माँ की नाजुक हाथ है, और मैं अब लगभग सोने की स्थिति में चला गया था, तो वो एकदम लगभग ऐसा लग रहा था कि वो अब सो गए हैं। आई क्रॉस टू ओब्लिवियंस एंड द सर्टन ऑफ लाइफ फेल, मैं बेहोशी के संसार में चला गया था, और जीवन का जो पर्दा है वो अब गिर चुका था। ऑथर ये कह रहे हैं कि उनका जो लाइफ है उनकी जो लाइफ है वो बहुत, अब वो एकदम बेहोशी के समय में चले गए थे। वो काफ़ी अब वो लग रहा था जैसे कि मानो वो बेहोश हो चुके हैं, और अब ना उनके शरीर हिल रहे थे, उनका कोई बॉडी पार्ट्स हिल ही नहीं रहा था, तो अब वो बिल्कुल शांत हो गए थे। ओके।
और उनके जीवन का जो है ऐसा होता है ना कि जैसे खेल होता है, कोई प्ले हम करते हैं, कोई प्ले करते हैं, कोई नाटक करते हैं, कोई ड्रामा करते हैं, तो जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है तो हम पर्दा गिरा देते हैं। वैसे ही ऑथर बोल रहे हैं कि अब मेरी ज़िंदगी का भी पर्दा गिर चुका है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। और फिर जब अगली बार मैं देख रहा हूँ तो ये देख रहा हूँ कि मुझे याद आ रहा है कि मैं पूल के किनारे पे पेट के बल लेटा हुआ और उल्टियाँ कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और जो जिस इंसान ने मुझे मुझे अंदर फेंका था, वो ये बोल रहा था मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। यानी कि जो 18 ईयर्स ओल्ड का जो लड़का था वो तो बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ इसके साथ मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड। और फिर कोई बोलता है, दूसरा व्यक्ति, कि ओहो बच्चा तो लगभग मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब सही है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब चलो इसे हम लॉकर रूम की तरफ ले जा रहे हैं। सेवरल हावर्स लेटर आई वॉकड होम। कुछ बहुत घंटों बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। मैं कमज़ोर था और बहुत काँप रहा था, क्योंकि ऑथर ऐसे सिचुएशन में कोई भी जाएगा तो किसी के भी मेंटली अफेक्टेंस होगी, फिज़िकली भी वो काफ़ी वीक हो चुके थे। आई सुक एंड क्राइड वेन आई ले ऑन माई बेड। जब मैं अपने बिछावन पे गया, बिस्तर पे गया, तो मुझे काफ़ी रोना आ रहा था, मैं रो रहा था। आई वुडेंट ईट दैट नाइट। उस रात मैंने खाया भी नहीं, मैं खा भी नहीं सका। 4 days हंटिंग आफ्टर फियर वाज इन माई हार्ट। और बहुत दिनों तक इसका जो डर था वो मेरे जहन में बैठा रहा, मेरे कलेजे में बैठा रहा। बहुत देर तक इसका जो डर था वो मेरे अंदर बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शंस अपसेट मी। और मैंने जो दिक्कतें झेली थी वो मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सीक टू माई स्टमक। और वो मेरे जो थे पेट में भी कुछ बीमारियां हो गई थी, और मेरे घुटने जो थे वो भी काफ़ी स्थिर हो चुके थे, और मेरे पेट में काफ़ी दर्द भी हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। फिर मैं पूल कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर। तभी से मुझे पानी से डर लगता था। तो ऑथर कितने बार पानी से डर का सामना कर रहे थे? 2 बार कर चुके थे। ऑथर 2 बार पानी से सामना कर चुके थे, पानी के डर से। एक बार जब उनके फादर जो है कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए, और वहाँ पानी की जोरदार लहर आई और ऑथर को गिरा दिया और उनके ऊपर से निकल गए। तो वहाँ पे भी ऑथर की सांस रुक चुकी थी ऑलमोस्ट, और वो बहुत डरे हुए थे। और सेकेंड, इस बच्चे ने, इस टीनेजर 18 ईयर्स ओल्ड लड़के ने ऑथर को क्या किया था कि धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो डीप वाटर में गिर गए, और उनका जो सांस था वो लगभग जाने ही वाला था, वो लगभग डेड, मरने ही वाले थे। आई अवॉइड इट वेन एवर आई कुड। जब भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए, मैंने इसे अवॉइड कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ए फ्यू ईयर्स लेटर वेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ कैस्केड्स। और बहुत साल बाद जब मुझे पता चला कैस्केड के पानी के बारे में, तो मैं उसमें जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दम। मैं उसमें जाना चाहता था। एंड वाट एवर एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइनोट और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक, तो मैं उसमें जाना चाहता था। और जब भी मैं जाता था, चाहे वो टीन हो या बपिंग नदी को चक्कर पार करना हो या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, ठीक है, तो द टेरर डेट हैज सिसाइड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो मैं जब वहाँ जाता था गर्म झील में नहाने या नदी के पास, तो जो मेरे बचपन की डर थी, जिसमें बच्चे ने मुझे पूल में ढकेल दिया था, धक्का दे दिया था, तो उस समय का डर मुझे याद आ जाता है। इट वुड टेक पोसेशंस ऑफ मी कम्प्लीटली। और वो मुझ पर पूरा हावी हो जाता है, वो जो फियर है, वो जो डर है, वो जो डर है
कि मैं गिर जाऊंगा या मैं फिर से डूब जाऊंगा, तो वो मुझे पूरा हावी कर लेता था। माई लेग्स कुड बिकम पैरालाइज, फिर से मेरी पैर जो है वो पैरालाइज हो जाती थी, वो सुन्न हो जाती थी, वो काम करना बंद कर देती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और मेरा जो दिल था वो एकदम जकड़ जाता था डर के वजह से। दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और ये जो है साल, बहुत साल मेरे साथ ये डर बना रहा, और मैं एकदम हैंडीकेप की तरह बिहेव कर रहा था। इन कैनोज ऑन मैन इन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, फिर मेन की झीलों में बोट में बैठ के जमीन से घिरी सेलम मछली को पकड़ने के लिए बास फिशिंग in New Hampshire, trout fishing on the Deck-Tooth and Metollis in Oregon, fishing for the salmon on the Columbia at Bopping Lake in the Cascades। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी मैं फिशिंग करने जाता था, वो चाहे कहीं भी हो, वो चाहे सैल्मन का करना हो फिशिंग, या जल का आतंकी करने वाला या किसी भी ट्राउट मछली को पकड़ना हो, कोलबोनिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सेलम को पकड़ना हो, कहीं भी, तो वहाँ से मैं Whenever I want, the hunting fear of the water followed me। जब भी मैं जाता था ये करने, फिशिंग करने या स्विमिंग करने, तो मुझे डर सताता था। I ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming। मैंने अपनी मछली पकड़ने की ट्रिप को ख़त्म कर दिया। मुझे छोटा नाव, बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से मैं एकदम वंचित हो गया। मुझे अच्छा तो लगता था, ऑथर को अच्छा लगता था, लेकिन वो ये सब कर नहीं पाते थे, क्योंकि वो डरते थे कि बाय द वे मैं वहाँ गया और जैसे मैं बचपन में मैं डूब गया था, ऑलमोस्ट मैं मरने वाला था, कहीं वैसे ही मैं यहाँ पे भी मर जाऊँ। तो आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, और मैं इस डर से ऊपर हटने के लिए, बाहर निकलने के लिए हमेशा मैं ट्राई करता था कि काश मैं इस डर से बाहर निकल जाऊं, काश मैं इस डर से बाहर निकल जाऊं। ऑथर ऐसा कहते थे। बट इट हेल्ड मी फ्रिमली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये मुझे पूरा कसकर पकड़ा हुआ था। ये जो फियर था, ये जो डर था ऑथर के मन में, ये पूरा जो था वो एकदम अच्छे से बैठ चुका था। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim। फिर 1 अक्टूबर को मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक इंस्ट्रक्टर को लेते हैं और वो मुझे तैरना सिखाएगा। आपको पता होगा कि हर फील्ड का एक अलग अलग इंस्ट्रक्टर होता है। जैसे कि आप स्विमिंग करते हो उसके अलग होते हैं, आप ट्रेवलिंग करते हैं उसके अलग होते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं उसके अलग होते हैं, आप राइटिंग करते हो उसके अलग होते हैं, तो सबके अलग होते हैं। आई went to a pool and practice 5 days a week an hour each day। मैं पूल में जाता था और एक वीक में पूरे 5 दिन मैं एक एक घंटे प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर क्या करते थे कि मुझे सेव करने के लिए, मेरे डर को ख़त्म करने के लिए मुझे बेल्ट से बांध देते थे। रूप a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable। वो क्या करते थे कि उस बेल्ट से एक रस्सी को बांध देते थे, और वो मुझे वो रस्सी को पकड़े रहते थे, तो बांध देते थे और रस्सी के किनारे को पकड़े रहता था। He held on the end of the rope and we back and forth across the pool, hour after hour। तो वो क्या करते थे, एक रस्सी के एक छोर जो थे वो तो मेरे बेल्ट में, ऑथर के बेल्ट में लगा हुआ होता था, और दूसरा जो छोर था वो ऑथर के जो टीचर थे, इंस्ट्रक्टर थे, उनके पास होता था। तो ऑथर जाते थे, आते थे, तैरते थे, जाते थे, आते थे, फिर भी इंस्ट्रक्टर जो था वो रूप को पकड़े हुए रहता था। घंटों दर घंटों ऑथर प्रैक्टिस करते थे, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, और बहुत कोशिश करने के बाद ऑथर जो है बहुत सप्ताह के बाद ऑन ईच ट्रिप
ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बाइट ऑफ द पैनिक सुसाइड मी। और जब भी मैं पूल के पास जाता था तो मुझे थोड़ा सा पैनिक होता था, मुझे थोड़ा सा डर लगता था, डर मेरे पास आता था। इच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रूप एंड आई वेंट अंडर। जब भी मुझे ऐसा होता था तो इंस्ट्रक्टर क्या करते थे कि हर बार रस्सी की पकड़ ढीली कर देते थे और मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज। बहुत पुराना जो डर था वो फिर वापस आ जाता था और मेरे पैर जो थे वो एकदम जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू लैक। जो मेरा तनाव था वो कम होने में लगभग 3 महीना लग गया। तो इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। फिर वो मुझे सिखाएं कि पहले तो टीचर ने ये सिखाया, पहले तो टीचर ने उन्हें अपने डर पे काबू करना सिखाया कि हाँ वो रूप पकड़े हुए थे, एक एंड रूप के एक एंड को टीचर पकड़े हुए थे और दूसरे एंड जो थे वो ऑथर के बेल्ट में लगे हुए थे और ऑथर धीरे धीरे पूल के अंदर जाते थे, बाहर आते थे। अब उनके टीचर जो थे वो उन्हें बता रहे थे कि आप अब ये कर लिए हो, अब आप डर पे थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो, आप डर को हरा रहे हो, तो आप अब पानी के अंदर अपने फेस को डालो, अपने मुंह को डालो और एक्सहेल करो, यानी सांस लो। एंड टू राइज माई नोज एंड इनहेल, और अपने नाक के थ्रू उसे इनहेल करो, ठीक है। तो सांस को लो और छोड़ो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने जो एक्सरसाइज है, वो जो एक्सरसाइज मेरे शिक्षक ने बताया वो मुझे काफ़ी मतलब मैं बहुत बार कर गया, 100 बार कर गया कि नाक से सांस लो और मुंह से सांस छोड़ो। पानी के अंदर मुँह ले जाओ, नाक से सांस लो और मुंह से एक्सहेल कर दो, इनहेल करो, एक्सहेल कर दो। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक डेट सुसाइड मी व्हेन माई हेड अंडर वेंट वाटर। और धीरे धीरे जो मेरा पैनिक था वो धीरे धीरे मुझे जब भी मैं अंदर मैं अपने सर को ले जाता था तो मुझे डर लगता था। नेक्स्ट he held me at the side of the pool and had me kick with my legs and had me kick with। फिर वो क्या किए कि वो मुझे पुल के किनारे ले गए और उन्होंने मैंने अपने हाथों अपने लातों से एक किक किया, एक जोरदार पैर मारी। माई विक्स आई फॉर विक्स आई डिड जस्ट डैट। मैंने पूरे कुछ सप्ताह यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट देर ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। पहले तो मेरा जो पैर था वो काम करने से बंद कर दिया क्योंकि थक चुका था, मे बी ऐसा भी हो सकता है, और डर भी था। बट ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, बट कभी कभी बस धीरे धीरे वो रिलैक्स हो जाता था, वो शांत हो जाता था। एंड फाइनली कुड कमांड देम, और मैं फिर उस पर अपना काम करता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। और धीरे धीरे वो क्या हुए कि एक तैराक हो गए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। जब वो छोटा छोटा भाग सब सीख लिए तब वो उसको एक में मिलाकर, और वो चाहते थे कि वो पूरे नदी को तैरे। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। और अब उनके टीचर बोलते हैं कि अब तो तुम कर सकते हो, तुम अब कहीं जा सकते हो, तैर सकते हो, जो तुम्हें करना है वो कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो तुम अब धीरे जाओ, तेज़ी से, या जो भी हो तुम कर सकते हो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर ने कहा अब तो मेरा काम पूरा हो चुका है। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड। लेकिन जो ऑथर थे वो बोले लेकिन नहीं, मैं कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आई स्टिल वॉन्डर इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। फिर वो बोल रहे हैं कि जब भी मैं पूल में अकेला हूँगा आप तो सिखाकर चले जाओगे, तो आप चले जाओगे। अब तक तो आप मेरे साथ थे, इसीलिए डर कभी कभी तो मेरे पास आता था लेकिन मैं उस पर काबू कर लेता था। लेकिन जब आप मेरे पास नहीं होंगे और मैं अकेला होऊंगा तो मुझे डर मेरे पे काबू करेगा, लेकिन फिर मुझे उससे आगे बढ़ना है। आई ट्राइड इट, मैं कोशिश करूँगा।
आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। मैं जो है वो नदी की जो लंबाई है मैं उससे बार बार आऊँगा जाऊँगा तैरूँगा। टीनी विजिटर्स एट ऑफ द टीनी विजिटर्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। और कभी कभी तो पुरानी जो डर थे उसके छोटे छोटे भाग कभी कभी वापस आ जाते थे। अब ऐसा है ना कि पहले तो पूरा ऑथर को वो जितना ऑथर जब भी जाते थे तो वो फियर जो था वो डर जो था वो पहले पूरा ऑथर को स्ट्रक कर लेता था। उनके हार्ट भी धक धक करने लगते थे, उनका सर भी धुंधला हो जाता था, पैर भी फ्रोज हो जाते थे, पैर नहीं हिल रहे थे, आम नहीं हिलते थे, वो उनके थ्रोट से आवाज़ें नहीं निकलती थी। अब तो वो बहुत कम हो चुका है, अब बिल्कुल थोड़ा बहुत डर लगता है। तो बस उसी डर पर ऑथर को क्या करना है, विजय हासिल करना है। बट नाउ आई वुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी ए। अब देखिए ऑथर क्या कहते हैं कि हाँ हाँ तो मैं पर पुराने जो आतंक है, डर है, मैं उन पे विजय पाऊंगा। और अब मैं अपने जब भी मैं जाऊंगा तैरने तो मैं अपने टेर से कहूँगा, अच्छा तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हेयर टू यू लुक। फिर ठीक है, अच्छा अच्छा ये तुम्हारे नाम पर। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और फिर मैं पूल के दूसरे ताल की लंबाई को एक बार और पार कर देता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। ये जुलाई तक, यानी जुलाई जो है जुलाई तक चलता रहा। ये पूरे जुलाई मंथ तक ये काम चलता रहा। कब ऑथर ने कब शुरू किया? ऑथर ने शुरू किया अप्रैल से ऑथर ने शुरू किया और जो थे जुलाई में फिनिश किया। कितना ऑथर, इसी से देखिए कि ऑथर कितने स्ट्रगलर थे, कितने स्ट्रगल किया उन्होंने अपने फोबिया को हटाने के लिए, वाटर का फोबिया। जबकि वो चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते थे, वो चाहते तो वो वाटर पे नहीं जाते, कोई बात नहीं, वो बोलते कि अपने आप को समझा लेते कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं गया तो क्या हो गया, पानी से मुझे क्या करना है, पुल में मुझे जाकर क्या करना है, स्विमिंग में मुझे जाकर क्या करना है, स्विमिंग जो है मैं वो स्किप कर दे रहा हूँ, तैरना मैं स्किप कर दूंगा, अब मैं नहीं करूँगा। अगर नॉर्मल लोग होते तो ज़रूर ऐसे ही करते, लेकिन ऑथर की आप देखिए ऑथर कितने जो थे वो कितने मतलब साहसी थे। लुक दिस वेंट ऑन जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन फिर भी ऑथर जो थे अभी संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने दड़ पर विजय पा लिया था, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मुझे ये पूरा नहीं अभी कंफर्म हुआ है कि मेरे अंदर से डर गायब है भी नहीं। सो आई वेंट टू लेक। इसीलिए मैं झील में गया। Wentworth in New Hampshire dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। तो फिर यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि उन्हें जब वो बोले कि नहीं नहीं अभी मैं नहीं हो पाया हूँ, अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर अभी थोड़ी बहुत कमियां हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि न्यू स्पायर की लेक वेंथ बथ गए और ट्रक्स आइलैंड में डक से कूदा और 2 मील झील से तैरकर स्टेप एक्ट आइलैंड पहुंचा। 2 मील, पूरी 2 मील, यानी 2 मील, एक मिनट, 2 मील वो चले, 2 मील वो क्या किए, वो 2 मील तैर कर आए। I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke। मैं काले, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। मैं अच्छे से कर लिया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। सिर्फ एक बार ही डर जो है वो वापस
लौटा। When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के बीच में था, यानी मैं बीच में था, तब मुझे डर आया। I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैंने फिर से, जब मुझे डर आया तो मैंने अपने सर को पानी के अंदर किया और मैंने देखा कि वहाँ कुछ नहीं था, बस क्या था कि पानी जो था उसके सतह था, मुझे सतह दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what to do you think you can do to me?" फिर से जब वो वापस आया तो मैंने कहा, अच्छा मिस्टर टेरर, आतंक साहब। पुरानी भावना छोटे रूप में लौट आई तो मैं हंसा और बोला, अच्छा अच्छा, अब आप फिर से वापस आ रहे हैं, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? फिर मिस्टर देखिए कितने फ़नी वे में जो राइटर है वो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा, अब तुम आ रहे हो तो अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, आओ तो तुम्हें भी मैं देखता हूँ। इट फील्ड एंड आई स्वेन ऑन। फिर ऑथर कहते हैं कि वो भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। तो देखिए, तो ऑथर कितने साहसी हैं। आप भी ऐसे साहसी बनिएगा कि आपको अगर डर डराए तो आप डर से बोलिएगा कि आप, भाई साहब, आपका काम हमारे यहाँ नहीं है, आपका दाल हमारे यहाँ नहीं गलेगा, आप किसी दूसरी जगह जाइए, क्योंकि डरने उड़ने वाले हम नहीं हैं भाई साहब। Yet I had reduced doubts at my first opportunity. I had hurried west, went up to the Titan to Corrend Meadows. फिर यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि फिर भी मेरे मन में शक बाकी था। अब देखिए कि ऑथर कितने पंक्चुअल है अपने ड्यूटी में कि थोड़ा सा शक को वो इतना, उसे भी वो अवॉइड नहीं कर रहे, उसे भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो मेरे मन में अभी शक बाकी है। पहला ऑप्शन मुझे मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेज़ी से चला जाऊंगा। टीन से ऊपर कोनार्ड मिडोज तक गया। अप the Conrad Creek trail to Meadate Glacier and camped in the high meadows by the side of Farm Lake. फिर वहाँ बोलते हैं कि वो कोनार्ड गए, मिडोज गए, फिर कोनार्ड ग्रीन ट्रोल से मिडोज ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मिडोज में कैंप डाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड। अगले दिन जब मैं कपड़े उतारा, डिवन इन द लेक एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। जब मैं झील में छलांग लगाया और एक छोर से दूसरे छोर तक मैं तैर के आ गया। आई शाउटेड विथ जॉय एंड ग्ली प्रीक रिटर्न द इको। और मैं खुशी से चिल्लाने लगा और जो गिलबर्ट पीक जो थी वो आवाज़ों को चीख जो है वो दोहरा रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि एम्प्टी स्पेस जो होती है वो थोड़ी चीख, वहाँ जब हम जोर से बोलते हैं तो वो थोड़ी दोहराती है। आई conquered my fear of water. मैं अपने पानी के डर पे विजय पा लिया था, मैं उसे हरा चुका था। The experience had a deep meaning for me, as only those who has known stark terror and conquered it can appreciate. फिर वो बोलते हैं कि इसका जो मीनिंग है, जीतने का जो गहरा मतलब है, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ और वही समझ सकता है जो इस भयानक डर से गुजरा हो, जो वही इस काबिलियत को सराह सकता है। इन दैट देयर इज़ पीस, मरने में भी एक शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेड, और जो डर है वो सिर्फ मरने के भय में ही डर है। As Rolvet knew when he said all we had to fear is fear itself. फिर रॉलवेट बोलते हैं कि रॉलवेट जानता था जब उसने कहा, हम जिस वस्तु से डरते हैं वो डर ही है, हम जिस वस्तु से डरते हैं वो डर खुद है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to have someone grieve in intensity. फिर बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं कि क्योंकि मैंने दो चीज़ें महसूस की है। एक तो मरने का जो एहसास होता है वो मैंने महसूस किया, और दूसरा कि मरने का एहसास कैसा डर पैदा करता है वो मैंने महसूस किया। तो दो चीज़ मैंने महसूस किया है।
At least I felt relaxed, free to walk the trails and climb the peaks and brush aside fear. तो फिर अतः मैं डर से मुक्त हो गया और अब मैं पगडंडियों पर चल के पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब मैं जो मेरा डर है मैंने उसे एक तरफ छोड़ दिया है। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि क्या हो रहा है या मैं नहीं तैर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहीं पे हमारी स्टोरी जो है वो समाप्त हो रहा है। और मैं आपको इस स्टोरी का मोरल बता दूं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑथर को कितनी प्रॉब्लम से गुजरनी पड़ी। पहले तो वो छोटे थे 2-3 साल के, तब उन्हें एक फियर डर लगा। उनके फादर कैलिफोर्निया बीच पे ले गए और वहाँ उनके पानी जो है उन्हें गिरा दिया, पानी की लहर, और उनसे ऊपर निकल गई, जिनकी वजह से कुछ दिन तक कुछ देर तक उनकी सांस बंद थी और वो डर चुके थे। सेकेंड बार तब हुआ जब एक एडल्ट बच्चे ने धक्का दे दिया, उन्हें पुश कर दिया और वो क्या वो पूल में गिर गए और वो काफ़ी डर चुके थे। उनका लंग्स जैसा लग रहा था कि अब फट जाएगा, उनका सर धुंधला हो चुका था, उनकी आंखें, उनके नाक, उनके गला सब कुछ रूंध चुका था। तो उस फियर को वो काफ़ी नज़दीकी से पहचानते थे। इसीलिए उन्होंने स्टोरी के लास्ट में बहुत अच्छी लाइन कही है कि वो एक इंसान की जो स्ट्रगल है, जो तकलीफ़ है, जो दुख है, वो वही समझ सकता है जो वैसे ही सेम स्ट्रगल और तकलीफ़ दूसरे इंसान ने झेला हो, तो वो समझ सकता है कि हाँ चलो भाई, इस इंसान ने भी बहुत स्ट्रगल। अब जैसे कि आपने स्ट्रगल किया, आप पढ़ रहे हो और हम आए और आप बहुत अच्छे रैंक स्कोर कर रहे हो और हम आए बोले हाँ ये कुछ नहीं है, ये क्या है, बस इतना ही स्कोर किया। तो वो तो बस आप जानते हो, या जो मेहनत कर रहा है आपके क्लासमेट्स वो जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, मैं क्या जानती हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ऑथर वही बता रहे हैं कि अगर इंसान अपने मन में ठान ले कि वो सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब हम और हमारे स्टूडेंट्स मिलके दुनिया के सारे काम करेंगे, यानी कि इंग्लिश के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल कम समय में, बिना किसी वरी के। तो आइए हम देखते हैं आगे। जो हमारे जो इस थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि क्वेश्चन आंसर्स तो हम स्टोरी के एंड में सब इस जब फ्लेमिंगो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ ला दूँगी और PYQ की सीरीज़ ला दूँगी, तो मैं उसमें सब कवर करवा दूँगी। ठीक है। तो आइए, अब आपने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि इंग्लिश का हमने आज तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया सिर्फ आपके प्यार और साथ की वजह से। तो प्लीज़ अगर आप मेरी मेहनत को आप प्लीज़ थोड़े से मोटिवेट कीजिए, मेरी मेहनत को थोड़े से आप रिस्पेक्ट दीजिए, और इस चैनल को अगर अच्छा लगे मेरा पढ़ाया हुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे मुझे कमेंट करते रहिए कि मैं कौन सा वीडियो डालूँ और फिर मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पिन कीजिए, और इंग्लिश की किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आप लोगों को ढेर सारी धन्यवाद। जितनी दूँ उतनी कम है। वैसे तो आप लोग मेरे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, आपका क्या कहना है। तो प्लीज़ हमें ऐसे ही फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे, सबसे पहले आपके पास ही वीडियो पहुँचे। ठीक है। तो इतना प्यार और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो ठीक है।
फिर इस वीडियो को तो हमने बहुत फ़नी बनाया है, बहुत फ़नी वे में हमने पढ़ा भी, इसे काफ़ी धमाकेदार धमाकेदार बनाया। और फिर हम अगले वीडियो में एकदम ऐसी ही सीरीज़ लेकर आएंगे। और अगली वीडियो में जो हमारा अगला चैप्टर होगा द रैट ट्रैप, उसे बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो भी चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि हर स्टोरी का एक अलग अलग मोरल होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसे बच्चों को न्यू स्टोरीज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और तो जब आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तब तो और मज़ा आएगा। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास पहुँचे तुरंत, और आप उस वीडियो को देखकर आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सको। ओके चिल्ड्रंस, तो बाय, टेक केयर, और आप लोग बिल्कुल अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।